अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर ऐमन रिजवी। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस गुलशन की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। मैं आपके सामने एक और लौंडे की बात करने आई हूँ जो पंडित है। एक नया लौंडा, पंडित मनोज शुक्ला। आपने सुना होगा, चोट्टा है, चोर है, डकैत है, लुच्चा है, लफंगा है, यानी तमाम ऐबों का पिटारा है। और बाज़ दफ़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इसने अपने नाम के आगे अपना सरनेम मुंतशिर लगाया। यानी इसको भी पता है जब तक इसकी चाशनी में मुसलमान शामिल नहीं होगा या मुसलमान जैसा दिखने वाला नाम शामिल नहीं होगा तब तक शायद इसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं बढ़ेगी। ये चोट्टा है, लुच्चा है, लफंगा है, मैं बता रही हूँ। पहले गाने लिखा करता था। अब ये आरएसएस का इम्प्लांटेड एक नया लौंडा है जो कभी धर्म पे बात करता है, यानी कि मुस्लिम धर्म को टारगेट करता है, कभी मुग़लों को मुंह भर भर के गालियां देता है। अब इस लौंडे को एक और जिम्मेदारी दी गई कि अब तू फिल्म के डायलॉग लिख। अब इस नए लौंडे ने, इसने पंडित मनोज शुक्ला ने, एक फिल्म आई है आदि पुरुष, उस पे फिल्म के डायलॉग लिखे। और जनाब ये फिल्म हमारे मोदी जी प्रमोट कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के योगी जी प्रमोट कर रहे थे, बजरंग दल प्रमोट कर रही थी, हर हिंदू सेना प्रमोट कर रही थी, आरएसएस प्रमोट कर रही थी। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो तमाम जगह सोफ्ता नीलबटा सन्नाटा छा गया, क्योंकि फिल्म एक तरह से हिंदू धर्म के विरोधी साबित हुई। इस फिल्म में हर चीज़ के रिकॉर्ड टूटे। सीता मैया की बेइज्जती करी गई, राम जी की बेइज्जती करी गई, राम के परम भक्त हनुमान जी की बेइज्जती करी गई। और इसमें पंडित मनोज शुक्ला ने इतने घटिया और इतने गंदे ऐसे चीप डायलॉग लिखे कि हम और आप जो देवी देवताओं की धूल के बराबर भी नहीं है, हम वो अपनी नॉर्मल लाइफ में ज़िंदगी में नहीं बोल सकते थे। लेकिन इस पंडित, इस लौंडे ने, इस मनोज शुक्ला ने एक ऐसे डायलॉग इस फिल्म को दिए कि वो फिल्म को ख़राब करते हैं और हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में बर्बाद और बदनाम करते हैं। मुलाहिजा फरमाइए ज़रा, हम भी दो चार डायलॉग आपको बोलकर बताएं कि वो डायलॉग थे क्या जो आप भी नॉर्मल लाइफ में ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं। सुनिए जनाब, डायलॉग क्या थे। कपड़ा तेरे बाप का, तेल भी तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। वाह वाह, पंडित लौंडे कमाल कर डाला। यानी ये भगवान बोल रहे हैं एक दूसरे से। अब ये भगवानों की और देवताओं की लैंग्वेज इतनी घटिया हो गई कि ये आरएसएस वाले, ये बजरंग दल वाले, सत्ता के लोग भी इतने घटिया हो गए कि इन्होंने भगवान की लैंग्वेज को भी ख़राब कर डाला, वहाँ भी गालियाँ जबरन घुसा दी। दूसरा डायलॉग सुनिए ज़बरदस्त तरीके से। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। कितने प्यारे प्यारे डायलॉग है ना। तीसरा सुनिए, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका लगा देंगे। यानी भगवान भगवान से बोल रहे हैं कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा हम उनकी लंका लगा देंगे। यानी उस ज़माने में भी बहनों के साथ छेड़छाड़ होती थी। ये मनोज मुंतशिर से मैंने कहा ना, मुसलमानों जैसा दिखने वाला, मुसलमानों में फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने वाला, इस पंडित मनोज शुक्ला ने उसमें ये डायलॉग लिखे। तीसरा डायलॉग है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। मैं एक और लिखता है, मेरे एक ही सपोले ने तुम्हारा शेष नाक को लंबा कर दिया है, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। ये डायलॉग रिलीज होने थे, लोग फिल्मों की तरफ दौड़ रहे थे, क्योंकि जिस फिल्म का प्रमोशन मोदी जी कर रहे हो, योगी जी कर रहे हो, साक्षात आरएसएस कर रही हो, बजरंग दल वाले कर रहे हो, तो मेरे भोले भाले हिंदू दौड़ पड़े कि आदि पुरुष देखकर आनी चाहिए। और फिल्म देखने के बाद सबके चेहरे इतने उतर गए कि वहाँ पर नील बटा सन्नाटा छा गया कि ये फिल्म है कि हमारे धर्म को गाली है। कायदे में तो ये होना चाहिए कि पंडित मनोज शुक्ला के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, एनएसए यूएपीए का मुकदमा, देश में दंगे भड़काने का मुकदमा, एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक जबान इस्तेमाल करने का मुकदमा, एक धर्म के साथ खिलवाड़ करने का मुकदमा और देश को एक गलत दिशा में ले जाने के मुकदमे दर्ज होने चाहिए।
लेकिन क्योंकि वो पंडित मनोज शुक्ला है, उसकी नाक का बाल भी नहीं उखाड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा। अब तमाम तरफ ये देखिए कि एहतजाज हो रहे हैं। और पहली बार मैं हिंदुस्तान की जनता को सैल्यूट करती हूँ कि ये एक ऐसा मामला है जहां आदि पुरुष ने तमाम कम्युनिटी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब तमाम लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, तमाम लोग इसमें डायलॉग लिखने वाले नया लौंडा जिसका नाम पंडित मनोज शुक्ला है, इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं इसकी गिरफ्तारी करो। और लोगों का ये भी कहना है कि हमें मालूम है, सवाल ही नहीं उठता कि पंडित मनोज शुक्ला को कोई पकड़कर जेल में डाले, क्योंकि ये तो आरएसएस का इम्प्लांटेड बंदा है, आरएसएस के लोग हैं। और मैं आपसे पहले कह रही हूँ कि मेरे भोले भाले हिंदुओं, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये सिर्फ धर्म को यूज करते हैं, धर्म की अफीम चटा के तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। ये तो और उल्टा देवी देवताओं का अपमान करते हैं। और लिख के रख लो, इस मनोज शुक्ला के पास, इस नए पंडित लौंडे के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये पंडित है और इन पे कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। को 26 साल का लौंडा आपने देखा, बाबा भागेश्वर, जो उल्टी सीधी भविष्यवाणी करता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है, वो भी भगवान राम को उल्टी सीधी गालियां दे रहा है। उसने भी एक सभा में अपनी बोला कि भगवान राम के 5 पिता थे। यानी आप खुद अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। और ये जितने सन 2014 के बाद ये फर्जी हिंदू पैदा हुए जिनको धर्म की अफीम चटाई जा रही है, बस इनकी जो सेना है, जो गोबर खाती है, मूत्र पीती, ये इनके पास है, जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम सच्चे हिंदू हैं। लेकिन अदरवाइज जो मेरे देश के बाय बर्थ हिंदू हैं, वो सुन लें कि देखो कि तुम्हारे धर्म के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। अगर इस फिल्म को दुनिया देखती है तो क्या सोचेगी कि अल्लाह, इनके भगवान ऐसी लैंग्वेज बोलते थे, इनके भगवानों को इस तरह। और ये फिल्म किसी मुसलमान ने तो नहीं बनाई, इस फिल्म को किसी मुस्लिम देश ने तो प्रोड्यूस नहीं करा। ये देखिए कि पंडितों द्वारा, पंडितों के इलाके में पंडितों ने डायलॉग लिखे, पंडितों ने डायरेक्ट करी, और तो और देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और तमाम आरएसएस, बजरंग दल इसको हिट कराने में आगे लग गई और कह रही थी कि प्रमोट कर रही थी कि देखो देखो देखो। तो इस फिल्म में देखिए कि आप किस तरह हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करा गया, किस तरह हनुमान जो राम के सबसे बड़े भक्त थे, उनको कितना घटिया उनके लिए डायलॉग लिखे गए। बिल्कुल एक चीप एंड चीपेस्ट, यानी कि एक टपोरी भी, एक छपरी भी इस तरह के डायलॉग नहीं बोल सकता जिस तरह आदि पुरुष में पंडित मनोज शुक्ला द्वारा ये घटिया डायलॉग भगवान के लिए लिखे गए। और अब कुछ चेंजिंग है कि हाँ, कुछ लोग, हिंदू वायु सेना है, कुछ लोग हैं वहाँ पर अब दबी दबी सुर में आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई कि इस पंडित मनोज शुक्ला के ऊपर कार्रवाई हो। और वाकई में मैं अमन रिजवी और मेरा पूरा समाज ये कहता है कि पंडित मनोज शुक्ला को जेल में डाला जाए, यूएपीए लगा जाए, उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चलाया जाए। क्योंकि हमने देखा है, हमने सन 2014 के बाद देखा कि मुसलमान अगर हक पर भी होता है और हक की बात कर रहा होता है तो ये सरकार उनके घरों को बुलडोज कर देती है और मुसलमानों को उठा कर जेलों में डाल देती है। चाहे आप शाहीन बाग का प्रोटेस्ट ले लीजिए, चाहे आप किसान मूवमेंट ले लिए, चाहे कितनी भी मॉब लिंचिंग ले लिए, चाहे आप वो नुपुर शर्मा का मामला देख लीजिए, चाहे आप मनोज ये जो आप ये देखिए कि भरतपुर में मॉब लिंचिंग हुई, ये देख लीजिए। हर जगह मुसलमान अगर सही भी होते हैं तो उनको टारगेट करा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लौंडा, ये मनोज शुक्ला जो है, जहाँ पर धर्म का मजाक उड़ा रहा है, देश में एक तरह का माहौल बना रहा है दंगा करने के और लोगों के धर्म के खिलाफ एक पूरा सेटअप बना रहा है, तो क्या इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो ताकि हिंदू धर्म का जो ये अपमान कर रहा है, आगे इस तरह का कोई अपमान ना हो सके। और आप तमाम लोग इस मनोज शुक्ला के खिलाफ सब आप FIR कराइए। जितने भी मेरे काबिल वकील हैं, जितने भी लोग हैं, वो आगे हैं और मनोज शुक्ला को सज़ा दिलवाने के लिए काम करें। और ये कहें कि इस तरह की फिल्में जो देश का माहौल ख़राब करें, जो हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिखिज़म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, इनके खिलाफ अगर कोई इस तरह की फिल्में बनती हैं तो इन फिल्मों को बैन करके इनके डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसर को, फाइनेंसरों को जेल में डाला जाए। शुक्रिया।